नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी क्लास में। और हम बात कर रहे हैं भारत के नहीं राजस्थान के भूगोल को लेकर। और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने पिछली क्लास में अक्षांश रेखाओं को लेकर बात की और उनको समझने की कोशिश की। आज की हमारी क्लास में देशांतर रेखाओं को समझते हैं और अक्षांश रेखाओं को भी देखना है, और फिर राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई पर हम बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि रटने से ज़्यादा हम किस प्रकार से उनको याद कर सकते हैं, उनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया है तो गलत ना हो, किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का मैप आपके सामने है। राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की चौड़ाई और अक्षांश रेखाएं और देशांती रेखाएं, ये जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट है, ये तीनों जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो लंबाई पूछ ली जाएगी या राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई पूछ ली जाएगी। ऑप्शन इस तरह डाले जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बारीकी से इसको देखना और समझना। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान से देखिए और इसको समझिए। ये और ये दोनों पॉइंट राजस्थान के एक तरफ उत्तर, ठीक है, तो हम कहते हैं उत्तरतम पॉइंट। एक तरफ राजस्थान का पश्चिम, तो हम कहते हैं पश्चिमोत्तम पॉइंट। अब राजस्थान के जो प्रवेश द्वार होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, अब जहाँ जिस जिले में पास में दुर्ग होगा उसको राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार, पश्चिम का प्रवेश द्वार, उत्तर का प्रवेश द्वार, इस तरह कह दिया जाता है। तो आपको पता करना है, इतिहास का टॉपिक है। एक ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो हमने पिछली क्लास में कहा था आपको, हम यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको मैप में आप दर्शाना है। जब हम राजस्थान के यहाँ की बात करते हैं, इस हिस्से की दक्षिणतम पॉइंट की बात करते हैं, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट हमको देखने को मिलता है। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये 30 डिग्री 12 मिनट हमको देखने को मिलता है। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये 69 डिग्री 30 मिनट देखने को मिलता है। और जब यहाँ की बात करते हैं तो 78 डिग्री 17 मिनट हमको देखने को मिलता है। समझना है यहाँ पे, इस बारीकी को समझना। ये तो है कि ये तो हम रट लेंगे, ये तो हमको याद भी हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ पे करेगा वो। यहाँ पे तो लिखेगा वेस्ट और यहाँ पे लिखेगा ईस्ट, जो कि गलत है। दोनों ही तरफ ईस्ट आएगा। ध्यान रखना, राजस्थान अपने आप में पूरी पृथ्वी नहीं है। राजस्थान पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा है। कैसे? ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। इधर वाला जो हिस्सा है उसको उत्तर कहा गया, इधर वाला जो हिस्सा है इसको साउथ कहा गया। इसी प्रकार से पृथ्वी को ऐसे भी दो भागों में बांटा गया। इधर वाले हिस्से को कहा गया वेस्ट, इधर वाले हिस्से को कहा गया ईस्ट, पूर्व पश्चिम। तो इसी को देख के बात करनी है कि राजस्थान इससे किस दिशा में है, राजस्थान इससे इस लाइन से किस दिशा में है, इस दिशा में है, और इस लाइन से किस दिशा में है, तो इस दिशा में है। जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, मान लीजिए ये अपना आप में पृथ्वी है। जब हमने 0 डिग्री की लाइन बनाई तो ध्यान से देखिए, राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री से शुरू होती है। तो मतलब 23 डिग्री या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। जब हमने इसमें दर्शाए कि नॉर्थ है, 23 डिग्री नॉर्थ है, तो हमको पता चल गया कि नॉर्थ उत्तर तो इस तरफ होता है, तो राजस्थान की स्थिति इधर है। तो ग्लोब में अगर राजस्थान की स्थिति को हम देखेंगे तो वो हमेशा उत्तर दिशा में मिलेगी। तो ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो एक लाइन ऐसे भी खींची गई। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान की स्थिति कौन सी है? 69 डिग्री 30 मिनट, और क्या कहा गया? ईस्ट। तो ग्लोब से राजस्थान की स्थिति इधर है, तो उत्तर और पूर्व। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब में किस प्रकार की होगी? उत्तर पूर्व होगी। ग्लोब कह दो या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति एक जैसी ही मिलेगी, उत्तर पूर्व ही मिलेगी। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं, इस तरह भारत है हमारा, यहाँ पे स्थित है राजस्थान, और कर्क रेखा राजस्थान के यहाँ से होके गुजरती है 23.5 डिग्री। तो अगर सिर्फ भारत की बात करते हैं, भारत को बीचों बीच से काटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा के किस तरफ राजस्थान है? उत्तर की तरफ। और फिर
पूर्व में है या पश्चिम है, तो राजस्थान बॉर्डर पे है, और कौन से बॉर्डर पे है, तो पश्चिम बॉर्डर पे है। तो सिंपल सी बात है, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति ये होगी, तो उत्तर और पश्चिम। तो ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है, भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है, ये ध्यान रखना। और फिर ये पॉइंट आता है हमारे लिए कि राजस्थान का वास्तविक देशांतर और अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो वो हमारा ये है। तो एक बार इसको मैप में दर्शा दीजिए, उतार लीजिए, और इसको भी उतार लीजिए ग्लोब में, और विश्व के मानचित्र में स्थिति ये है, भारत के मानचित्र में स्थिति ये है। फिर आगे चलते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ उतार देना है, इसको दर्शा देना है। अब थोड़ी समझ की बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम से लिखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे, ये आखिरी जो छोर है, यहाँ से डिग्री गुजरती है, ये कोणागांव, तहसील है गंगानगर, गंगानगर तहसील है, और जिला भी गंगानगर। कोणागांव गंगानगर तहसील और जिला भी गंगानगर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण का जो भाग है राजस्थान का, ये है बोरकुंड। ये वाला जो पॉइंट है, ये है बोरकुंड, बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है, और ठीक है, कुशलगढ़ तहसील है। सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर, ये स्थिति है यहाँ पे, ये वाला भाग सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, जिला कौन सा, धौलपुर। ये पूछे जाते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और लास्ट का हमारा है कटरा गांव, सम तहसील, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला, सम तहसील, कटरा गांव, जैसलमेर, ये वाला पॉइंट। अब ध्यान रखना आपको याद कैसे करना है। यहाँ पे बॉक्स बनाना है आपको एक इस तरह के, ठीक है। अब ये बॉक्स है, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, जो भी हम देखेंगे जो विकर्ण निकलेगा वो, तो समझना है यहाँ पे, ये पूरा देशांतरी विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है, इसके बीच में आपको देशांतरी की रेखाएं खींचनी है, कितनी होती है, ऐसे देशांतर रेखाएं खींचनी। फिर इसके ऊपर आपको राजस्थान का मानचित्र बनाना है। ये जब बनाओगे आप, आपकी जलवायु कंप्लीट हो जाएगी, आपके राजस्थान के ढलान कंप्लीट हो जाएंगे, दिशाएं कंप्लीट हो जाएगी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं सब कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको डायरेक्शन देने की आवश्यकता होगी। एक बार इसको करके देखना, आपके काफ़ी कुछ चीज़ें सरल हो जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, दोनों छोरों की हमने बात की, दोनों पॉइंटों की हमने बात की। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला स्थित है और कौन सा स्थान स्थित है। ठीक है, जिला कौन सी तहसील, ठीक है, नहीं तहसील नहीं पूछ जाती, लेकिन कौन सा जिला है और जिले का कौन सा स्थान है जहाँ से कर्क रेखा और देशांतर रेखा मध्य की राजस्थान को टच करती है। ठीक है, ये आपको करना है, मतलब यहाँ से और यहाँ से जब बीचों बीच जो कोई पॉइंट पे रेखा मिलेगी, अक्षांश और देशांतर रेखा, वो कौन सी है, ठीक है, उसको जवाब देना। और हाँ, लंबाई और चौड़ाई भी हमें बात करनी थी राजस्थान की, तो उसको भी हम देख लेते हैं, समझना है यहाँ पे। आखिरी पॉइंट है हमारा, यहाँ से लगा के यहाँ तक राजस्थान की लंबाई है, और राजस्थान की लंबाई की अगर हम बात करें तो 826 किलोमीटर हमको मिलती है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो 869 मिलती है। यहाँ से लगा कर यहाँ तक राजस्थान की जो लंबाई हमको देखने को मिलती है, ठीक है, राजस्थान की लंबाई वो 826 और राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। चौड़ाई लगभग, ठीक है, देशांतर और
लंबाई और चौड़ाई में लगभग अक्षांश और देशांतरों में लगभग 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर पाया जाता है? 43 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट पूछ लिया जाता है कि लंबाई चौड़ाई के मध्य अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। कैसी लगी हमारी जानकारी आज की? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।